नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज़ और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। मुस्लिम समाज की शीर्ष संस्था अंजुमन मिल्लते इस्लामिया संस्थान चित्तौड़गढ़ सदर पद के चुनाव यहां गांधीनगर स्थित अंजुमन स्कूल में संपन्न हुए। संस्थान के सदर पद के लिए 3 प्रत्याशी मोहम्मद फारूक नीलगर, मोहम्मद इकबाल, रशीद मोहम्मद मैदान में थे। चुनाव परिणाम के अनुसार सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान हुआ। मतदान केंद्र पर 3 कक्षों में मतदान हुआ। 1877 संस्थान के कुल मतदाता थे। इनमें से 1769 सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 13 मत निरस्त भी हुए। इस प्रकार 1756 मत वैध पाए गए। सदर पद के प्रत्याशी मोहम्मद फारूक नीलगर को 7 मत प्राप्त हुए। मोहम्मद इकबाल को 920 मत प्राप्त हुए। रशीद मोहम्मद को 829 मत प्राप्त हुए। मोहम्मद इकबाल को 91 मतों से विजयी घोषित किया गया। अंजुमन मिल्लते इस्लामिया की शीर्ष संस्था जो हमारे चित्तौड़गढ़ की मुस्लिम समाज की शीर्ष संस्था है, वहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 4:30 हमारा चुनाव का समय रखा गया है। आज चित्तौड़ के जितने भी मेंबरान जो हमने बनाए हैं वो सारे वोट देने आ रहे हैं। अंजुमन पब्लिक स्कूल गांधीनगर कच्ची बस्ती में जो सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पर मतदान हो रहे हैं। विजेता मोहम्मद इकबाल गुलशन को निर्वाचन अधिकारी सैयद इनायत अली एडवोकेट द्वारा पद गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। उल्लेखनीय है कि 3 वर्ष के लिए मोहम्मद इकबाल अंजुमन मिल्लते इस्लामिया संस्थान के सदर रहेंगे। कानून व्यवस्था की दृष्टि से डिप्टी शहर विनय चौधरी कोतवाली पुलिस जाब्ता भी मौके पर तैनात रहा। आपको बता दें कि जिस समय मतगणना चल रही थी वहां प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरणों की मतगणना हुई और प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण की जब घोषणा की गई तो उम्मीदवारों के समर्थक भी स्कूल के बाहर काफ़ी उत्साहित नजर आए। एक बार की तो आपस में उलझ भी गए। और ये आप देख रहे हैं स्कूल के बाहर काफ़ी माहौल उत्साहपूर्ण रहा। ये आप देख रहे हैं अंजुमन मिल्लते इस्लामिया संस्थान के चुनाव, यहाँ सदर के चुनाव हुए थे और उसको लेकर भी यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ रही। और जब आपस में समर्थक उलझने लगे तो पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा और पुलिस ने एक बार भी जो स्कूल के बाहर भीड़ में जो लोग खड़े थे उन्हें भीड़ को मौके से हटाया। आपको बता दें कि जो प्रत्याशी मैदान में थे उनके समर्थक काफ़ी उत्साहित थे और कड़ा मुकाबला यहाँ देखने को मिला था। उसी के तहत जो समर्थक थे वह आपस में उलझ भी गए थे और उन्हीं लोगों को शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, उसको लेकर पुलिस ने लोगों की भीड़ को वहाँ से हटाया और इस तरह से पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। हालांकि माहौल पूर्णतया शांतिपूर्ण ही रहा और विजेता घोषित होने के बाद मोहम्मद इकबाल गुलशन को उनके समर्थकों ने कंधे पे उठा लिया और इस तरह से जब मतगणना स्थल से बाहर लेकर आए तो उत्साह जोश देखते ही बन रहा था। और सदन में जनाब सैयद हुसैन अली साहब से गुजारिश है कि वो इकबाल साहब का स्वागत करें। जनाब लियाकत अली साहब सोलगढ़ से गुजारिश है कि वो इकबाल साहब का स्वागत। जनाब सिद्दीक खान साहब यूआईपी वालों का गुजारिश है कि वो इकबाल साहब का स्वागत करें। जनाब फिरोज खान साहब के खिलाफ से गुजारिश है कि वो इकबाल साहब का इस्तेमाल करें। जनाब साजिद साहब नागौरी से गुजारिश है कि वो इकबाल साहब का स्वागत करें। जनाब अंजुमन मिल्लते इस्लामिया संस्थान काम निर्वाचन अधिकारी सैयद इनायत एडवोकेट इस 2025 के सदर चुनाव की घोषणा करता हूँ। कुल मत जो 1870 थे उस पर डाले गए कुल मत 1769, निरस्त 13 मत हुए और वैध मतों की संख्या 1756। मोहम्मद फारूक साहब नीलगर को 7 वोट प्राप्त हुए। मोहम्मद इकबाल साहब को 920 वोट प्राप्त हुए। रशीद मोहम्मद जी को 829 वोट प्राप्त हुए। इस प्रकार विजयी उम्मीदवार मोहम्मद इकबाल साहब 51 मतों से अपने टिकट का प्रतिनिधित्व को अधिकारी और उनके सहयोगी जनाब आलिनवाब मोहम्मद इकबाल साहब को सदर पद की ये सनद पेश कर रहे हैं। इन्हें
तरफ से और आप सबकी तरफ से दिली मुबारकबाद। अल्लाह के रसूल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हाजिर नाज़िर समझकर ऐद करता हूँ कि मैं मोहम्मद इकबाल अंजुमन मिल्लत इस्लामिया संस्थान चित्तौड़गढ़ के सदर के होने का काम कौमी खिदमत के नजरिए से पूरी ईमानदारी से दयानतदारी से करूँगा। फारूक साहब की यहाँ पर एक तस्वीर है, मोहम्मद फारूक साहब। ये जो स्कूल जहाँ आप खड़े हैं इसके स्कूल का जीर्णोद्धार करके इसको इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाना है। ये अभी 12 तक है, इसको पूरा 12 तक, ये 10 तक है, इसको 12 तक करना है और इंशाअल्लाह इस स्कूल का पूरा नक्शा बदल दिया जाएगा। जो आज प्राइवेट स्कूलों में जो होता है उस प्राइवेट स्कूलों से बेटर इसको कर दिया जाएगा और बहुत नॉमिनल रेट पर इस समाज के लिए इसको एक मिसाल पेश करूँगा। शिक्षा के अलावा कौम के लिए क्या शिक्षा के अलावा मेरा पहली प्राथमिकता तो शिक्षा की है और इसके बाद मैं इंशाअल्लाह गायनिक हॉस्पिटल की भी प्लानिंग कर रहा हूँ और वो भी एमएलए साहब की मदद से यहाँ गायनिक हॉस्पिटल की ज़मीन लेके और उस पर गायनिक हॉस्पिटल बनाया जाएगा। होते हैं जो आपसी सौहार्द है, हम हिंदू मुस्लिम का सौहार्द बनाए रखूँगा और इंशाअल्लाह मेरे सदर रहते हुए कभी प्रशासन को या कभी किसी संस्थान को ऐसा नहीं देखना पड़े कि हम हिंदू मुस्लिम सौहार्द की मेरे सदर रहते हुए मिसाल पेश करूँगा।